हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आप सब अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि पूरे जोश के साथ में, पूरे लगन के साथ में पढ़ रहे होंगे। हम अभी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने बहुलक करने जा रहा हूं। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं थोड़ा समझना चाहें तो सर, हम जो चैप्टर का नाम था वो था आंकड़ों का प्रक्रमण। क्या था? आंकड़ों का प्रक्रमण क्या होता है या डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। देखो, चीजों को सोचते हुए चलें तब ज्यादा मजा आएगा आपको। आप रटेंगे तो भूल जाएंगे आप। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हमने कहा था कि सर ये 3 तरीके से होती है। एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, दूसरा प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन की माप होती है, और एक संबंध की माप होती है। हमको उस प्रकीर्णन और संबंध को नहीं पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर 3 थे। एक तो माध्य था जो हमने पढ़ लिया है, एक माध्यिका थी जो हमने पढ़ ली है, और आज अंत में हम पढ़ रहे हैं बहुलक। ठीक है, तो यहां पर ये कहानी चल रही है, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो आज हम बहुलक पढ़ रहे हैं। अब देखिए बहुलक क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, इन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर जिसमें हम सेंटर ऑफ टेंडेंसी यानी हम केंद्रीय एक मान की खोज करते हैं जो सभी मानों का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य को सबसे ज्यादा उपयोग में करते हैं, फिर माध्यिका को। बहुलक सबसे कम उपयोग करनी मतलब की जाने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसको सबसे कम करते हैं। होता क्या है बहुलक? देखिए, आपने कोई भी श्रेणी दी, जैसे मान लीजिए मैंने दी 7 है, 8 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 10 है। अगर माध्य की बात कर रहा था, मैंने कहा था कि अब राशियों का योग कर दे और राशियों की संख्याओं का भाग दे दे। माध्यिका में कहा था कि आप इसको क्रमबद्ध रूप में जमाएंगे, सेंटर का जो पॉइंट होगा वो माध्यिका होगी। लेकिन बहुलक क्या कहता है कि किसी भी श्रेणी में, किसी भी, आई रिपीट, किसी भी श्रेणी में जिस पद की सर्वाधिक आवर्ती होती है, जो पद सबसे ज्यादा बार आता है, वही उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। तो आप यहां थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर 8 2 बार आ रहा है ना, और 7 भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 बहुलक हो गए। सपोज करना है, अगर मान लीजिए यहां पर 8 हो रहा था तो यहां पर केवल बहुलक कौन होता? 8 सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए आप, 8 एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार। तो इस श्रेणी का बहुलक कौन क्या हो गया? 8 हो गया। तो परिभाषा क्या बनी कि किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में, हम इसकी बात कर ले, जिस पद की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है, सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है। देखिए बेटा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चीजों को रटाऊं नहीं। अगर रटा रहा हूं तो किताब भी बहुत है, तो समझिए आप, पद की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है, सर्वाधिक बार आता है, होती है, तो वह पद उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। अगर एक पद की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहां पर होता है एकल बहुलक। ये समझना आप, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहां पर केवल 8 और यहां पर 7 आ रहा है, 8 3 बार आ रहा है, तो एकल बहुलक कौन हो गया? यहां पे 8 हो गया। लेकिन मान लीजिए यहां पर आपके 8 के साथ में कोई एक पद और है, जैसे मान लीजिए यहां पर 7 भी 2 बार आ रहा है, यानी 7 भी 3 बार हो गया और 8 भी 3 बार हो गया, तो ये हो जाएगा द्विबहुलक। क्या हो जाएगा? द्विबहुलक, यानी 2 पदों की पुनरावृत्ति हुई है ना, 7 की और 7 की। मान लीजिए और ज्यादा 3 पदों की या 4 पदों की आती है तो उसको हम बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो बहुलक जिस पद की पुनरावृत्ति हो रही है, एक पद की पुनरावृत्ति होती है तो एकल बहुलक, अधिकतर यही होता है। 2 पदों की हो रही है तो द्विबहुलक, है ना, और ज्यादा हो रही तो बहुबहुलक। और अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लगातार सारे ही पद हैं, तो इसके अंदर कोई भी बहुलक नहीं है ना, सभी पद बराबर हैं तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब खास बात, हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, किताब में एक मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के अंदर केवल एक ही तरीके से बता रखा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछली बार आपकी वो था, बताना जरूरी है। आपके कोर्स में नहीं आएगा शायद, सर चाहे तो दे भी सकते हैं प्रैक्टिकल के एग्जाम में, लेकिन आपको आना चाहिए वो चीज, है ना, हम उसको सीखना चाहिए, क्योंकि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो उसको आना चाहिए। बहुलक जो होता है वो 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो निकालते हैं निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, ओके जी, और दूसरा निकालते हैं समूहन विधि से, समूहन विधि से। पहले जब पिछले जो कोर्स थे पहले 2 साल पहले, तब निरीक्षण विधि भी थी, समूहन विधि भी थी। अब समूहन विधि आपके देने रखी है ना, लेकिन हम इससे भी बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आपको मजा भी आएगा इसके अंदर। निरीक्षण विधि यानी देखकर, केवल आप देखकर पता लगा देंगे कि किस पद की पुनरावृत्ति हो रही है। हम कर सकते हैं सर, देखकर पता कर सकते हैं, जैसे इसमें देखा था हमने कि सर 8 की हो रही थी, अब 7 की हो रही है, अब 6 की हो रही है, तो वो हो गया। और समूहन एक ग्रुप बनाने पड़ेंगे हमको। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को।
लीजिए। अच्छा, बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, बहुलक को जेड से हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला क्वेश्चन वही व्यक्तिगत श्रेणी, मैं हर बार मैं आपको क्वेश्चन बांट के कर रहा हूं। ये अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत में व्यक्तिगत भी होता है जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा खंडित भी होता है। देखिए कक्षा 12 लूंगा, 10 विद्यार्थियों के भूगोल में प्राप्तांक ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। तो पहला काम क्या है? पहला काम है कि इसको आप एक या तो क्रम में जमा दीजिए, नहीं तो भी यूं पकड़ लीजिए। नहीं, क्रम में जमाएंगे तो अच्छा रहेगा, हमको पूरी चीज मालूम पड़ जाएगी। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही का मतलब कम, क्योंकि 3 अक्षर होते हैं तो कम से ज्यादा, कल बताया था ना, अवरोही में 4 अक्षर होते हैं तो ज्यादा से कम। तो देखेंगे आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप क्या आ जाएगा इसके अंदर 65, फिर दूसरी बार दूसरा कलर ले लेते हैं, ये 65 हो गया, फिर इसके बाद में ये 65, ओके। उस 65 के बाद में आप ले लीजिए 70, 70 ले लिया हमने। 70 के बाद में आप ले लीजिए यहां पर 75, ठीक है, 75 ले लिया। 75 के बाद आप ले लीजिए 78, 78 ले लिया सर आपने। 78 के बाद में आप ले लीजिए 82, ये आपने 82 ले लिया। अब देखिए 95, 95 आपके पास में 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 3 बार हो गया, और फिर आखिरी में 97। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति किस शब्द की हो रही है? आप देखेंगे यहां पर एक पद है 95, 95, वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो आप लिखेंगे अतः निरीक्षण विधि से, ये कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि से पता चलता है, निरीक्षण विधि से पता चलता है कि पद मूल्य 95 की सर्वाधिक आवर्ती हुई है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, सर्वाधिक आवर्ती कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। अतः जो बहुलक हो जाएगा आपका z बराबर हो जाएगा 95 हो जाएगा। आप इसको आरोही क्रम में नहीं लिखे तो भी आप पकड़ सकते हैं, तो आपको यूं देखना पड़ेगा कि हाँ एक बार ये ना, एक बार ये ना, एक बार ये ना, लेकिन आप उसको सही लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका बताइए, मुश्किल है क्या? कितना आसान है। आपने केवल देखा और मालूम कर दिया कि 95 की हो रही है, इसलिए 95 पद मूल्य हमारा बहुलक हो गया है। अब मैं आपको कराना चाहूंगा बहुलक ज्ञात करें। ये आपके पास में कौन सी श्रेणी आ गई? ये हो गई आपके पास में खंडित श्रेणी। देखिए माध्य में भी था, माध्यिका में भी था, खंडित श्रेणी जहां पर बारंबारता दे रखी है, पद को बार बार लिखा नहीं जाता। 65 2 बार लिखना था, लेकिन आपने 65 लिखा और सामने उसकी आवर्ती लिख दी। अब इसका आपको देखना है तो यहां भी आप निरीक्षण करेंगे। आप निरीक्षण करेंगे 65 कितनी बार आया है? 2 बार आया है सर। 70 1 बार, 75 1 बार, 78 1 बार, 82 1 बार, 95 3 बार और 97 1 बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? 95 आया है। तो यहां भी क्या लिखेंगे कि अतः, यहां पर आपको कोई इसको आरोही अवरोही में नहीं लिखना, सीधा लिख देंगे अतः निरीक्षण विधि से पता चलता है, वही लाइन लिखेंगे आप, अतः निरीक्षण विधि से पता चलता है कि कौन से पद की, कि पद मूल्य 95 की सर्वाधिक आवर्ती 3 बार हुई है, अतः यहां पर जो आपका बहुलक हो गया वो 95 हो गया। वो जो क्वेश्चन था ना, इसी को ही मैंने यहां पर खंडित श्रेणी में बदला है। दोनों श्रेणी चाहे व्यक्तिगत हो चाहे खंडित हो, ये दोनों कौन सी है? अवर्गीकृत है। आपके वहां पर दे रखा है कि आपने एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों से करेंगे और एक अवर्गीकृत से करेंगे। वर्गीकृत में वर्ग अंतराल बने होंगे, बिल्कुल आप समझ चुके हैं, और यहां पर ये चीजें होगी। कोई दिक्कत आपके पास? हाँ, अगर मान लीजिए यहां पर ये भी अगर 3 बार होता तो यहां बहुलक हो जाते, 75 भी बहुलक हो जाता और 95 भी बहुलक हो जाता, है ना। इस तरीके से भी आपको चीजों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चीज आ गई, ये समूहन विधि के द्वारा बहुलक को ज्ञात करना है, समूहन विधि के द्वारा। अच्छा मैं बोलता हूं कि समूहन विधि छोड़ दीजिए, आप तो सीधा इसका उत्तर बताइए। ये आपके पद मूल्य हैं, ये दिनों की संख्या है, यानी ये आवर्ती है, इसको हम लिख लेते हैं। ये आपके पास में पद मूल्य है x है और ये आपकी आवर्ती है। अब मुझे बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी बहुलक क्या हो जाएगा? सर हम देखेंगे कि 92 22 आया 1 बार, 23 आया 2 बार, 24 7 बार, 95 9 बार, 26 11 बार, 27 8 बार, 5 4, सबसे ज्यादा आया 26। तो यानी इसका जो बहुलक हो गया z बराबर हमारा निरीक्षण विधि से मालूम पड़ गया, उत्तर हो गया 26। क्लियर है? यहां पर क्लियर है ना। तो ये विधि कौन सी होगी? निरीक्षण विधि होगी, लेकिन मैं आपको समूहन विधि से करा रहा हूं, है ना। आपको ये चीज सीखनी चाहिए। आपके हो सकता है एग्जाम में नहीं है, लेकिन बेटा एग्जाम में नहीं है तो भी आपको चीजों को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि पहले रही है।
है ना। अब देखिए आप समूह विधि में हम ग्रुप बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए आप, आपने जो भी आवर्ती ली है, अब मैं इसको एक बार बोलूंगा आप इसको समझिएगा। आपने जो आवर्ती ली इसी ग्रुप बनाएंगे। तो पहली जो वाली आप पहला जो दूसरा है इसमें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, यहां पर टैली है और यहां पर संख्या है। तो दूसरे के अंदर आप शुरू के दो जोड़ों के ग्रुप बनाएंगे, यानी आपने 1 और 2 को जोड़ा और लिख दिया बीच में 3। फिर आपने 7 और 9 को जोड़ा और लिख दिया 16। फिर आपने 11 और 8 को जोड़ा और कितने हो गए 11 और 8 19। ठीक है, ये समूह विधि चल रही है। ये 5 और 4 को जोड़ा, ये 9। ठीक है, अगर आपके पास में समूह विधि से आ गया तो आपको ऐसा ही करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात करें, तो आप निरीक्षण विधि से करेंगे, तब आपके पास में कोई पाबंदी नहीं है ना। अच्छा, तो पहले के अंदर कर दिया। अब तीसरे में क्या करेंगे आप, तीसरे में आप एक को छोड़ देंगे। पहले में तो आपने शुरू के दो को जोड़ा, अब एक अक्ष पहले को छोड़ देंगे और फिर बाद में लेंगे, यानी 2 और 7 को जोड़ा तो कितना आया, यहां पर आ गया 9। ठीक है, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये कितना हो गया 9 हो गया। फिर इसके बाद में रेगुलर 9 और 11 को जोड़ा, ये हो गया 20। फिर 8 और 5 को जोड़ा, ये हो गया 13। ठीक है, और 4 बच गया। यानी पहले के अंदर तो अपने दो जोड़े बनाए, दूसरे के अगली वाले के अंदर हमने एक को छोड़कर फिर दो के जोड़े बनाए। ठीक है, अब चौथा लेते हैं हम, इसमें हमको 3 जोड़ने हैं। मतलब पहले में तो आप दो को जोड़ दिया, फिर एक छोड़कर दो को जोड़ दिया, खत्म कर दीजिए। अब अगले में आपको 3 जोड़ने हैं, शुरू के 3 यहां पर आप लीजिए, देखिए, यानी 1 2 3 और 7 10, तो यहां आ गया 10। ठीक है, ये दूसरा कलर ले लीजिए आप, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। फिर इसके बाद में आप लीजिए 11 9 20 और 28, तो ये आ गया आपके पास में 28। यहां पर 5 4 अब आगे पद ही नहीं है, यानी इसको हम छोड़ देंगे। अब अगली में क्या लेंगे, एक को छोड़ेंगे फिर 3 3 जोड़ देंगे, एक को छोड़कर एक को छोड़ दिया फिर 3 3 जोड़ देंगे यहां पर, तो 2 यहां से, मतलब यहां पर देखो आराम से निशान लगाएंगे। अब 2 इसका मतलब है कि 2 को जोड़ रहा हूं, 7 को जोड़ रहा हूं, 9 को जोड़ रहा हूं, तो 9 7 16 2 18 आ गया आपके पास। फिर इसके बाद में 11 8 19 और 5 यहां पर आ गया 24 आ गया। ठीक है, और यहां आपने 4 को छोड़ दिया। अगली वाली के अंदर क्या करेंगे आप, 2 को छोड़ गए और फिर 3 जोड़ेंगे, 2 को छोड़ दीजिए आप इसको और फिर 3 3 जोड़ दीजिए, पदमूल्य यहां से, ये देखिए आप यहां से, है ना। आप दोबारा इसको चाहे देख लेना, रिकैप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 11 9 20 7 27 आ गया, और यहां पर 8 और 5 13 और 4 17 आ गया यहां पर। क्लियर है, हमने क्या किया बेटा, बिल्कुल आसान है। ग्रुप बनाए समूह के अंदर, पहले के अंदर हमने दो जोड़े बना दिए, दूसरे के अंदर एक छोड़कर दो के जोड़े बना दिए, पहले को छोड़ दिया। तीसरे के अंदर हमने वापस शुरू के 3 3 जोड़े बना दिए, अगली वाले के अंदर एक छोड़कर 3 3 के जोड़े बना दिए, और सबसे आखिरी वाली में हमने 2 छोड़कर 3 3 जोड़े बना दिए। ये निशान क्यों लगाए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम टैली लगाएंगे। टैली का मतलब होता है कि हर वर्ग के अंदर सर्वाधिक आवर्ती किसकी है। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, यहां पर सर्वाधिक आवर्ती है 11 की, और 11 किसके आगे है 26 के आगे, तो मैं 26 के आगे एक टैली लगा दूंगा यहां पर। समझ गए आप। अब देखिए आप, मैं दूसरे वर्ग की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक आवर्ती कहां है 19 की, दूसरे में कहां पर है 19 की, और 19 किसको जोड़कर बना था 11 को 8 को, यानी 26 और 27, तो एक लगाऊंगा मैं 26 के आगे और एक टेली लगाऊंगा 27 के आगे, 2 हो गए। तीसरे में देखिए सर्वाधिक आवर्ती कहां पर है 20 की, और 20 जोड़कर बना है 11 और 9 20, यहां पर इस लाइन से पता लग गया ना आपको, 11 और 9 20 यानी 25 और 26, यानी एक टेली लगेगी 25 में, एक टेली लगेगी 26 में। फिर लेंगे हम चौथा, चौथे में सर्वाधिक आवर्ती 28, 28 जोड़कर बना है 25 को, यानी 9 11 और 8 को, इस एरो से मालूम पड़ रहा है आपको, तो 25 26 27 में एक एक अपन टैली लगा देंगे, 25 में भी लगा देंगे, 26 में भी लगा देंगे, 27 में भी लगा देंगे। ओके जी। अच्छा, पांचवा देखिए, इसमें सर्वाधिक कहां पर है 24, 24 किसको जोड़कर बना है 26 27 28, तो एक तो हम कर देंगे 26 में, फिर कर देंगे 27 में, और एक कर देंगे 28 में, है ना। फिर इसके बाद में लास्ट का, इसमें सर्वाधिक आवर्ती 27, 27 कहां पर आपके पास 24 25 26, तो एक 24 में, एक 25 में और एक 26 में। अब यहां पर आप लिखेंगे टैलियों की संख्या। यहां पर टैली कुछ भी नहीं थी, नील थी, कोई दिक्कत नहीं, यहां नील थी। यहां पर कितनी 1, यहां पर कितनी 3, यहां कितनी है 4 5 एक 6, और यहां पर 3 और यहां पर 1। मुझे बताइए सर्वाधिक संख्या कहां आ रही है। सर सर्वाधिक संख्या हम देख रहे हैं तो वो आ रही है 6 की, और 6 किसके सामने है, 6 है सर 26 के सामने। तो समूह विधि से मालूम पड़ा कि हमें 26 जो पदमूल्य है उसकी सर्वाधिक आवर्ती प्राप्त हुई है
है ना। तो अतः हमारा जो बहुलक है z बराबर क्या प्राप्त हो गया, 26 प्राप्त हो गया। अब आप बताइए 26 तो हमने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन वो क्या था, निरीक्षण विधि से, और ये है समूह विधि से। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर्वाधिक आवर्ती 6 की प्राप्त हो रही है, इसलिए सर्वाधिक आवर्ती 6 में आ रही है, इसलिए हमारा पद मूल्य 26 जेड कहला जाएगा, यानी बहुलक कहला जाएगा। कुछ भी नहीं है, ग्रुपिंग बनानी है। पहले के मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां पर तो आवर्ती लिखी हुई है पहले खाने में, दूसरे में 2-2 के जोड़े बनाने हैं, तीसरे में 1 छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने हैं, चौथी के अंदर आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं, पांचवी में 1 छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने हैं, और छठवीं में 2 छोड़कर 3-3 जोड़े बनाने हैं आपको। ये निशान क्यों लगाए मैंने, ये निशान इसलिए लगाया कि इससे मालूम पड़ जाए कि किन को जोड़ा था आपने। 23 के आगे टेली लग जाएगी, 24 के, 25 के, इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गई आपकी बहुलक समूह विधि से। अब आखिरी में एक और बच रहा है आपके पास, वो है बहुलक ज्ञात करें लेकिन वर्गीकृत श्रेणी से। किससे, वर्गीकृत श्रेणी से। बिल्कुल आसान है। अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको अपन। यहां पर आप निरीक्षण विधि से करेंगे, अगर समूह में होगा तो समूह से करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से करें तो ये प्राप्तांक है भैया जी, ये हमारी आवर्ती है, सर्वाधिक आवर्ती 21 है, जो किसकी है, 30-40 की है। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः हमें निरीक्षण विधि से पता चलता है कि वर्ग, कौन वर्ग, 30-40 की सर्वाधिक आवर्ती है। 30-40 की सर्वाधिक आवर्ती कितनी है, 21 है। तो अतः हमें क्या मिल गया, अतः हमें मिल गया बहुलक वर्ग मिल गया, क्या, 30-40। अब यहां पर क्या बात समस्या आ गई, मैंने आपको पहले ही कहा था सूत्र आपको ये करना नहीं, कहां लगाना है, अपना आप समझ में आ जाएगी। अब 30-40 आपका बहुलक वर्ग आ गया, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आवर्ती है। लेकिन 30-40 का मतलब तो यह है कि सर यहां पर 30 भी आ गया, 31 भी आ गया, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक, है ना। अपवर्जी है ना, इसमें 40 यहां आएगा, ध्यान रखना आप। जो भी अपवर्जी के अंदर हम जो उसकी उच्चतम सीमा होती है उसको उसमें शामिल नहीं करते, यहां पढ़ चुके हैं। तो हमको मालूम क्या पड़ेगा, बहुलक क्या है। तो इस बहुलक को निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा बेटा। सूत्र क्या है, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। आप सोचेंगे सर क्या क्या दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखें आप, ये सूत्र तो याद रखना पड़ेगा आपको, आपकी बुक में ये सूत्र भी नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन को बहुलक देगा तो ये सूत्र तो देगा ही देगा बेटा। बिना इसके अगर दे दे, वो निरीक्षण विधि से दे दे, तो क्या नंबर, 4 नंबर का क्या क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये सूत्र तो आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बहुलक नाम दे रखा है तो यहां क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना। बहुलक का बनेगा तो यहीं से बनेगा। देखिए एल बराबर तो क्या होता है, बहुलक वर्ग की, पहले जेड बराबर देख लीजिए आप, जेड बराबर होता है बहुलक का मान, ठीक है बेटा, बहुलक का मान, बिल्कुल होले होले समझ रहे हैं हम। एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और आप बताइए बहुलक वर्ग क्या आया था हमारे पास, बहुलक वर्ग आया था सर 30-40, निम्न सीमा क्या हो गई सर, 30 हो गई सर, ये निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा हो गई। ओके जी, अगला लीजिए, एल ले लिया, F1 है ना। F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की आवर्ती, बहुलक वर्ग की आवर्ती। अब बहुलक वर्ग की आवर्ती क्या हो गई सर, बहुलक वर्ग क्या था हमारे पास 30-40, इसकी आवर्ती क्या हो गई, ये हो गई। तो ये हो गया आपके पास में F1 यानी 21, तो आप लिख दीजिए 21 हो गई। फिर आपके पास में F0, F0 क्या होता है, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की आवर्ती, ठीक पहले वर्ग की आवर्ती। भाई 1 तो ये हो गया, तो 1 से 0 कहां आएगा, पहले तो आएगा, तो ठीक पहले की आवर्ती, पहले वर्ग की आवर्ती। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में, बहुलक वर्ग हमारे पास में ये रहा, इससे ठीक पहले कौन है, ये है, इसकी आवर्ती यानी ये F0 हो जाएगी। और F2 क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग के ठीक वर्ग के बाद की आवर्ती, यानी ये F2 हो जाएगी। यानी 1 इसको मानेंगे तो 0 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती। और मैं एक आपको निवेदन कर दूं बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, चाहे माध्यिका का आ जाए, चाहे कहीं का भी आ जाए, सूत्र के साथ में आपको इसका ये पूरा लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है,
ऐसा नहीं आपने सूत्र लिखा और सीधा आंसर लिख दिया, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि z क्या है, l क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है। जैसे मान लो आपने वो किया था माध्यिका की थी कि l प्लस आई अपॉन एफ, है ना, n/2 माइनस सी, तो वहां पर भी सब बताना पड़ेगा। बहुलक वर्ग की आवर्ती कितनी आई थी, ठीक, f0 कितनी थी 13 और ये कितनी आई है 20। अब आप मान रख दीजिए, मान आप रखेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान रखते हैं, मान आपने रखा z बराबर l कितना आया था सर, l आया था 30 प्लस f1 कितना आया सर 21, है ना, माइनस f0 कितना है आपका 13, यहां भी देख सकते हैं आप 13 हो गया, अपॉन 2 f1 का मतलब कितना है सर, f1 का मतलब है 21 माइनस f0 का मतलब कितना आ रहा है आपके पास में यहां पर 13 और माइनस f2 का मतलब 20। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ये f2 हो गया, है ना, ये 20 आ गया, इंटू आई का मतलब वर्ग अंतराल, कितना है वर्ग अंतराल 10 का वर्ग अंतराल है। मैंने आपको पहले भी कहा था और वहां भी कह रहा था मैं कि इस सवालों के अंदर आप जो ये प्लस है इसको अलग छोड़ देंगे, सारी कैलकुलेशन यहां करेंगे। अगर आपने यहां लघुत्तम ले लिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। z बराबर 30 प्लस 21 में से 13 गए, 10 को भी छोड़ दीजिए, 13 गए तो कितने बच गए आपके इसमें 8। अब 21 दूना 42 माइनस समान चिन्ह है, जोड़ देंगे, 13 और 20 कितने हो जाएंगे, 13 और 20 हो जाएंगे आपके पास में 33 गुना 10, तो z बराबर हो जाएगा 30 प्लस 8 बटे आपके पास में 33 में से 42 गए तो कितने बच गए 7 और 2 9 गुना 10। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, यहां पर कर लेते हैं, तो आपके पास में जाएगा z बराबर 30 प्लस 80 अपॉन 9, 80 अपॉन 9 भाग दे लीजिए आप, 9 अट्ठे आप इस कितने का देंगे 10 80 में भाग देंगे आप, तो 9 अट्ठे 72, कितना बचेगा 8.0, 9 अट्ठे 72 8.8, तो यहां आ जाएगा 8.8, यानी z बराबर 30 में 8.8 जोड़ेंगे 38.8, ये आपका क्या आ गया बहुलक प्राप्त हो गया। लेकिन चेक कर लीजिए एक बार कैसे, आप देखिए ये बहुलक जो है ना, ये हमारे बहुलक वर्ग के अंदर ही है क्या, वहीं पर आ रहा है क्या, देखिए बहुलक वर्ग कितना था 30 40, 30 40, 30 40 का मतलब होता है यह संख्या 30 से 39 तक आई, तो हमारा कितना आ रहा है 38.8, जो इसके अंदर ही आ रहा है, यानी हमारा बहुलक सही ढंग से प्राप्त हो गया। तो बेटा ये आज बहुलक की कहानी थी, मैंने क्या बताई बहुलक की कहानी, मेरी जुबानी मैंने आपको बताया कि बहुलक क्या होता है, ये हमने देख लिया। बहुलक जो पद की सर्वाधिक आवर्ती होती है, बहुलक किसी भी श्रेणी में एक बहुलक भी हो सकता है, द्विबहुलक भी हो सकते हैं, या बहुलक नहीं भी हो। बहुलक याद करने की विधि निरीक्षण विधि है, समूह विधि है। निरीक्षण विधि यानी केवल देखकर ही मालूम पड़ जाए कि कौन सा पद ज्यादा है, जैसे 95 यहां पर देख लिया हमने, यहां पर भी देख लिया, सर्वाधिक आवर्ती 3 की हुई है, तो ये हमारा बहुलक हो गया। समूह विधि ग्रुप बनाकर, जो आपको बता दिया मैंने, ग्रुप बनाकर बहुत अच्छी विधि है ना, एग्जाम में अगर आ जाती है तो करनी है, वैसे आने की संभावना नहीं है क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको सीखा मतलब आपको आना चाहिए था बेटा, है ना, इसलिए आपने बता दिया मैंने आपको। यहां पर समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, 6 की सर्वाधिक हुई है इसलिए 26 हमारा बहुलक प्राप्त हो गया। लेकिन ये भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसकी आने की पूरी संभावना है। अगर बहुलक का क्वेश्चन आएगा तो वो निरीक्षण विधि से बिना फार्मूले के नहीं आएगा, तब आपको फार्मूला ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि 4 नंबर वो ऐसे नहीं देगा आपको। तो बहुलक याद करें, इसमें सर्वाधिक आवर्ती देखी, बहुलक वर्ग निकाला, बहुलक वर्ग में संख्या निकालनी है तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, बिल्कुल आसान है। f1 ये हो गया, इसके ऊपर f0 हो गया, नीचे f2 हो गया, और आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 38.8। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। पहला चैप्टर भी हो गया है, दूसरे चैप्टर के अंदर भी हमने माध्य माध्यिका बहुलक कर लिए हैं। 4 नंबर वहां से, 4 नंबर यहां से, 8 नंबर हमारे बिल्कुल कंफर्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे, सेकंड चैप्टर में कुछ बच रहा होगा तो वो देख लूंगा, नहीं तो हम बात करेंगे अब हमको दंड आरेख यानी उसका आलेखी निरूपण कैसे करना है इन आंकड़ों का। ये तो हमने प्रोसेसिंग कर दी गणितीय रूप में, अब उनका आलेखी निरूपण कैसे करना है वो पढ़ेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।